मालती मुजफ्फरनगर बिहार से पूछते हैं, हम सन 2004 से ओंकार ध्यान, सक्रिय निष्क्रिय, योग निद्रा रोज 1 घंटा करते हैं। अभी तक अंतर जगत की कुछ मस्ती नहीं आई जिसकी आप बात करते हैं। इसके लिए क्या करें, कृपया समझाएं। समझाई तो रही हूँ 2004 से मालती। मालती खिली नहीं, मैं क्या करूं। मालती में आज भी खुशबू नहीं आई तो बता मैं क्या करूं। बीज है जो मैंने डाला है, अब वो बीज जिस मन की जमीन में डाला गया है अगर वो बंजर है तो बीज कैसे खिलेंगे। मन के इस खेत को अहंकार, वासना, इच्छा, क्रोध, द्वंद, द्वेष के इन पत्थरों से, खरपतवार से मुक्त करो मालती। अपने चित्त को निर्मल बनाओ मालती। प्रार्थना करो मालती, और होए तो रो मालती के क्यों नहीं तेरे दिल की ये बागे बहार खिलती है। शेर याद आता है, बाजारे मोहब्बत में कमी करती है तकदीर, बाजारे मोहब्बत में कमी करती है तकदीर, बन बन के बिगड़ जाता है सौदा मेरे दिल का। मुश्किल से होता है। वो गालिब साहब कहते ना, इश्क वो आतिश है गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। प्रार्थना करो, पुकार करो, हृदय द्रवित हो जाए। यूं समझो कि किसी दिन तुम बैठो ओंकार ध्यान करने तो और तुम्हारा रोआ रोआ ओम के ध्वनि से, स्वर से तरंगित हो जाए। शायद अभी जीभ से ओम हो रहा है, अभी तुम्हारा रोया रोया उस ओम की ध्वनि से तरंगित नहीं हो रहा। शायद अभी सक्रिय को भी तुमने एक फिजिकल एजुकेशन या मात्र एक प्राणायाम की तरह करते हो, जिसमें श्वास के करने पर तो दृष्टि है लेकिन उसकी गहराई को तुम छू नहीं पा रहे हो। मैं नहीं समझती हूँ कि 2004 अब तो 2017 हो गई, इतने वर्ष, और फिर भी कहो कुछ नहीं। कमी शायद भाव की, कमी शायद हृदय की उस कोमलता की, शायद अभी वो प्रेम गहरा नहीं हुआ, शायद अभी मन की वो पुकार उतनी तीव्रता से नहीं हो रही है कि तुम्हारा मन तड़प उठे। मन में भाव प्रेम का हो तो हो नहीं सकता, और सच तो यह है भाव पूरा हो और सच्चा हो, जिज्ञासु हम पूरे हों और सच्चे हों, तो किसी मेथड की जरूरत नहीं होती है। मन आप ही आप ईश्वर की ओर प्रेम से भर जाता है, भाव से भर जाता है, सुमिरन से भर जाता है। थोड़ा भाव को गहराओ, और वो गहरा सिर्फ प्रार्थना से होता है। प्रार्थना मौखिक नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना बहुत गहरे से होनी चाहिए। विराज कदम पुणे से पूछते हैं, मैं 20 वर्ष का हूँ, BS एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, पहला सेमेस्टर पूरा किया, पढ़ाई छोड़ने का सोचता हूँ क्योंकि पढ़ाई में असफलता का दबाव नहीं झेल सकता। मेरी रुचि फोटोग्राफी में है, पढ़ाई मुझे पसंद नहीं, उसमें मेरी एकाग्रता भी नहीं बनती, पर माता पिता कहते हैं डिग्री लेनी होगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन सा ध्यान करूं, कृपया मेरी मदद करें। विराज, पहली बात तो यह है कि एग्रीकल्चर में तुम्हें जाना ही तब चाहिए था अगर आपका खेती में, खलिहान में इंटरेस्ट है तो। और खेत खलिहान से जिसको मोहब्बत होगी, मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं खेत में जब हम उसे साफ करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, मिट्टी की वो खुशबू आती है, अगर मैं संवेदनशील हूँ तो वो मिट्टी की खुशबू और वो मिट्टी के रंग, अब आप खुले में हैं, खेतों में हैं, तो आकाश के बदलते रंग, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, बादलों का आना, मेघ का छाना, वृक्षों की छाया, पत्तों का आना, पत्तों का झड़ना, आकाश के बदलते रंग, ये इतनी खूबसूरती का आनंद लेते हुए आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम दोनों काम एक साथ कर सकें। डिग्री लेनी आवश्यक है, माता पिता प्रैक्टिकल होकर के कहते डिग्री नहीं तो जॉब नहीं, तो डिग्री इज अ मस्ट।
और फिर शादी भी तो नहीं होगी अगर डिग्री नहीं होगी, तो डिग्री इज अ मस्ट। पर मेरी दृष्टि में रुझान ना हो तो वो काम शुरू ही नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल वजह से अगर हमने शुरू कर ही लिया है तो फिर उसे पूरा कर लेना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि किसान होना एक बहुत बड़ी बात है। हम जो अन्न खाते हैं, जो सब्जी फल खाते हैं, ये हमारे अन्नदाता किसानों की कृपा है। और किसान होना एक बड़े गौरव की बात है। पर जाने क्यों लोग किसान को सोचते हैं कि अरे तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्या है, ये तो मिट्टी में मिट्टी होता है और पैसा नहीं है और प्रसिद्धि नहीं है। पर अगर थोड़ा सा आप खेतों की तरफ, उपज की तरफ दृष्टिकोण प्रकृति के अनुसार ले आए कि प्रकृति का ये क्या खूबसूरत खेल होता है कि काले से ये बेतरतीब, बेशक्ल, बेरूप दाने हमने ज़मीन की छाती में बोए और फिर 2 ही महीने में कैसे कोंपलें खिलती हैं और कैसे फसल बढ़ती है। ये जो प्रकृति का खेल है, बीज से एक पौधा होने का, वो चावल का दाना, वो जरा सी हरी सी दूब, वो जरा सी हमने लगाई पानी में और फिर जब वो खिली तो उस चावल के दाने को निकलते देखना और अपने आप में एक अच्छी अनुभूति है। हम तो यहाँ खुद खेती करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सब्जियाँ लगवाते हैं, खुद अपने हाथ से लगाते हैं, and it's such a enjoyable thing. And I believe being a farmer, and let me tell you Viraj, I was reading in one of a leading newspaper that corporate offices की जॉब छोड़ करके बहुत लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुन लिया है। बेंगलोर में, हैदराबाद में, इवन इन ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में, एक बहुत सारे जो डिग्री होल्डर्स लोग जिनके पास एक सेफ जॉब, ऑफिस जॉब, एयर कंडीशन कैबिन में बैठने वाली जॉब थी, पर उस एयर कंडीशन सीट में बैठ बैठ के काम कर कर के कॉम्पिटिटिवनेस एंड वेरी बैड टाइमिंग्स, देर रात काम करना, छुट्टी नहीं, ये वो सब बहुत सारे रीजंस, तो उन्होंने वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। सिक्योर जॉब छोड़ के उन्होंने 2-4 एकड़ ज़मीन खरीदी और उसमें सीखी ऑर्गेनिक फार्मिंग और करी ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसी ने डेयरी फार्मिंग करी, गाय का दूध, आज बहुत बड़ी डिमांड गाय के दूध की हो गई है क्योंकि लोग समझ गए कि बहुत अच्छा है और बिना किसी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के लगा हुआ दूध बहुत कीमती है स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए। तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस वालों ने dairy farming, agriculture, they are growing strawberries, they are growing tomatoes, they are growing all kinds of exotic basil, oregano, जो इटालियन हर्ब्स हैं उनको उगा रहे हैं, बहुत महंगी बिकती हैं। तो कुछ तो कारण होगा ना, उनके पास डिग्री थी, उनके पास ऑफिस जॉब थी और फिर भी वो छोड़ के इसमें जा रहे हैं। और आप तो पहले से ही एग्रीकल्चर में हैं, तो थोड़ा सा दृष्टिकोण खुला कीजिए, जिद नहीं, ना माता पिता की ना तुम्हारी, जस्ट हैव अ सेकेंड ओपिनियन अबाउट इट एंड मे बी द लव फॉर मदर अर्थ विल मेक यू अ बेटर पर्सन। रही बात फोटोग्राफी की, तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए और किसान के पास तो बहुत समय होता है। एक बार बीज बो दिया तो 3 महीने वेट ही तो करनी है, तो वो जो 3 महीने वेट करें उसमें आप घूमिए, पहाड़, पर्वत, नदी, समंदर, जंगल जाइए और फिर प्रकृति को देखते हुए लाइटिंग, एंगल्स, डार्कनेस, शैडो, लाइट, ये सब को समझते हुए एंजॉय योर फोटोग्राफी, बट डोंट फील बैड दैट मुझे ये करना पड़ रहा है। चलिए यूँ समझिए कि अगर आप डिग्री पूरी करते हैं तो माता पिता थोड़ा खुश हो जाएंगे, तो इतना अधिकार तो उनका भी बनता है तुम पर विराज। Make them happy. I hope so that they will be happy. But more importantly, you should be happy. And being a farmer or being a farm scientist is a great patriotic service to our nation. We need educated farmers. We need evolved farmers. We need people who understand
the techniques of doing good farming, making good money out of it, and giving people the organic, healthy food is a very big responsibility. ये एक यज्ञ होगा, तो यज्ञ की तरह इसको करो. अच्छा है, बहुत अच्छा है. सक्षम दुर्ग छत्तीसगढ़ से पूछते हैं, उपनिषदों में ऐसा कहा गया कि ओम का उच्चारण नहीं किया जा सकता. यह न तो स्वर है न अक्षर. इसे ओंठों से, गले से, जुबान से, तालू से, दांतों से उच्चारित नहीं किया जा सकता. ओम एक रहस्यमय अक्षर है जो कि अजपा योग द्वारा ही किया जाता है. इस अजपा योग का अभ्यास कैसे किया जाए, और ये भी पूछना चाहता हूँ कि सोहम मंत्र क्या है. ये बिल्कुल सत्य बात है. ओम का यूं उच्चारण नहीं किया जा सकता, पर फिर भी हम लोग सब करते हैं. दैट इज मोर टू गिव यू an inspiration and an objective that some sound which is similar to Om is happening at cellular level, at very deep, subtle levels. But to catch that sound, you need to refine and integrate and make your mind very attentive and have a very evolved consciousness. इसलिए बैखरी ओम माने spoken Om is used so that हम मन को अंतर्मुखी कर सकें, फिर ओम के मानसिक उच्चारण की ओर जा सकें, फिर धीरे धीरे मन पूर्ण निर्विकल्प निर्विचार हो जाए, ठहर जाए, और फिर इस ठहरे हुए मन से संभावना है कि मौन के उस अनाहत नाद को या ओम को हम अनुभव कर सके. सोहम भी मंत्र नहीं है. सोहम मतलब आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, जिसे वेद का ये श्लोक कहता है, मैं ही ब्रह्म हूँ. सोहम मैं वही हूँ, वही हूँ मैं. थोड़ी बात और रहस्यमयी हो गई. मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म शब्द आ रहा है, बट सोहम, सो मैंने वह मैं हूँ. ब्रह्म भी एक शब्द है जो अक्षरों के द्वारा ऋषि इंगित करता है उस परम अस्तित्व को. बट यूं तो परम अस्तित्व का नाम न ब्रह्म है, न परब्रह्म है, न ही ओम है. इसलिए उन्होंने कहा सो वह मैं हूँ, वह मैं हूँ. ये अनुभूति है, ये मंत्र जपने के लिए नहीं है. और जिसे कहते हैं अजपा जप, अजपा जप भी वह स्थिति है जिसमें मन मौन है और कोई बैखरी शब्द का उच्चारण नहीं है, कोई मन में भी मंत्र का उच्चारण नहीं है. मन के ठहराव में, उस मौन में, जहाँ मन मंत्र स्वरूप हो जाता है, उस स्थिति को अजपा जप कहे. तो ये करत नहीं है, ये परिणाम है कुछ करने का. तो आप यूँ समझें कि किसी खाली मंदिर के गुंबद के तले बैठकर, द डोम ऑफ द टेम्पल, आकार में डोम बड़ा हो, दरवाज़ा छोटा हो, भीतर से वो खाली हो, ऐसी कोई अगर आपको जगह मिल जाए तो ऐसी जगह में बैठ करके ओम का उच्चारण करें और ध्वनि को सुने. और सुनते 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 ज्यों ज्यों मन ठहरता जाएगा तो ओम फिर बोलना धीरे 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 बिल्कुल बंद हो जाए. और फिर जब मन पूर्ण रूपेण चुप हुआ तो श्वास चल रही हैं, तो यही चलती हुई श्वास ऐसी एक अनुभूति देगी कि जैसे आप श्वास जब अंदर लेते हैं तो सो, जो बाहर जा रही श्वास है, इसी में हम जैसी साउंड सहज से आप अगर बहुत ध्यान से, पूर्ण ठहराव से इस आते जाते श्वास को देख पाएंगे तो ये एक नेचुरल साउंड सिमिलर टू सो हम हो रही है. फिर कह रही हूँ मैं, श्वास में हो रही, बोलने की जरूरत नहीं रह जाती, बट ये एक गहराई में जा कर के प्रतीत होगी. तो इसको भी वैसे ही कर सकते हैं कि सो हम आप बोलते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, ज्यों ज्यों मन ठहरता जाए, कम 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 आवाज़ करते करते, और फिर बिल्कुल जहाँ चुप हुए तो श्वास जो नेचुरल फ्लो हो रहा है उसी फ्लो में सो और हम की प्रतीति जो है वो होने लग जाती है. इसीलिए इसको जपा जप कहते, माने जो आप जपते नहीं हैं, करते नहीं हैं और स्वयं से होने लग जाए.
तो जो स्वयं से होता है वो शब्दातीत होता है, वो मौन होता है, इट्स नॉट विद द वर्ड। लाभचंद अमृतसर से, मन का जन्म कब हुआ, जीवात्मा और मन में क्या अंतर है, जन्म मरण का कारण मन है या कर्म। जीवात्मा पैदा होने से पहले कहाँ थी, बाद में कहाँ जाती है। सारे धर्म किसी न किसी रूप से जुड़ जाते हैं, जैसे मुसलमान चिराग के रूप में, ईसाई मोमबत्ती के रूप में। ये प्रकाश या ज्योत क्या है, मूल मंत्र में गुरु नानक जी ने भी इसका इशारा दिया है, कृष्ण ने भी गीता में ज्योति का इशारा किया है। तो मन के संबंध में प्रश्न आया, जीवात्मा के संबंध में प्रश्न आया, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। मन का जन्म कब हुआ, कभी भी नहीं। जीवात्मा और मन में क्या अंतर है, जीवात्मा अर्थ आत्मा जो प्रतिबिंबित हुई मन में, उसको कहते जीवात्मा। आपने कहा जन्म मरण का कारण मन है या कर्म, तो कर्म लाभचंद जी मन से ही तो हो रहे हैं, मन कर्म करा रहा है इसलिए कर्म हो रहे हैं, तो कारण मन है और मन ने जो कर्म किया उस कर्म का फल भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म होता रहता है। रही बात चिराग मुसलमानों में, मोमबत्ती ईसाइयों में, मंदिरों में ज्योत का जलना, तो ये सब क्या है भाई, ये सब एकाग्रता और त्राटक धारण करने के माध्यम रहे हैं, तो हर संप्रदाय में किसी न किसी तरीके में आए ही हैं। फिर पूछते हैं जब प्राणायाम या भ्रामरी करते हैं तो नीली रोशनी नजर आती है, कई बार सूरज जैसा अक्स नजर आता है, ये क्या है। ये एक सहज अनुभूति है जो साधक को भ्रामरी करने पर या किसी भी प्राणायाम के करने पर संभव है, हो सकती है। रोशनियाँ, तारे, चांद, सूरज, अंधेरा, ये सब उसके मन के अंदर ही प्रकट होते हैं, पर वो बहुत विस्मित करते हैं, बड़ा हैरान करते हैं कि अरे मैं तो आंख बंद करके बैठूं, ये रोशनी कहाँ से आ गई, कहीं से नहीं आई, वो तुम्हारे ही मन में से जागृत होती है। पुष्पा मुंबई से, पूजा के अंत में आरती क्यों की जाती है। पूजा के अंत में आरती इसलिए की जाती है कि जिस देव को, शिव हैं, कृष्ण हैं, जिस देव को भी, या गुरुदेव हैं, आप जिनको स्मरण कर रहे हो, तो हम उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जय जयकार नहीं करेंगे तो उनकी जयकार है नहीं, बट इट इज मोर ऑफ ए सेलिब्रेशन। देखिए बहुत पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पूजा करते करते में सांझ हो गई, तो अब उस देव का दर्शन कैसे करो, तो इसलिए दीपक जलाया जाता था और उसे कहते थे दीपक दर्शनम, देव दीपक दर्शनम। दीपक की रोशनी में देवताओं का अंदर रखी मूर्ति का दर्शन हो। आज भी दक्षिण भारत में आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो वो लोग अंदर बिजली नहीं लगाते, आज भी वो दीपक ही जगाते हैं, और इतनी कम रोशनी में उस मूर्ति का चेहरा देखना हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत एकाग्र होना पड़ेगा और बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। तो पुराने समय में दीपक जलाया जाता था, आज भी कई लोग उसको कंटिन्यू करके रखे हैं, बिकॉज some darkness and some light creates a very magical scenario, and it becomes easy for the mind to focus. And क्योंकि कुछ देखना चाह रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारी आँख की पुतली को थोड़ा फैलना पड़ता है, तो वो एडजस्ट करती है अपने आप को, और एडजस्ट करने में एक एकाग्रता बनती है। तो उस एकाग्रता को बनाने के लिए दीपक दर्शनम की प्रचलन रही। तो यही दीपक दर्शनम का क्रम है आगे, कि वो आरती के अंदर वो दीपक लगाया और फिर वो आरती को ऐसे जब घुमाते हैं तो ऊपर ले गए तो मुख दिखा, नीचे लाए तो छाती, पाँव, जो भी प्रतिमा है उस प्रतिमा के चरण से लेकर के सर तलक भिन्न भिन्न अंगों को उस दीपक की रोशनी में दिखाया जाता था, क्योंकि अंधेरा है ना, देख नहीं पाएंगे अदरवाइज सब लोग। तो वो and it is more to that now focus on face, now focus on arms, now focus on the feet, हाँ, तो वो एकाग्रता उस अंग पर बनाई जाए। अभी तो ढोल ढमाक बजता है
आरती पंडित जी गाते हैं, लोगों के ध्यान इधर उधर होते हैं, देव दर्शन कोई कर ही नहीं रहा है। पर ऑब्जेक्टिव आरती का यही रहता था कि उस दीपक की रोशनी में उस देव प्रतिमा का ध्यान कर सके, उस पर त्राटक हो सके। इसलिए वो आरती को घुमाया, नहीं तो आरती जलाओ और ऐसे रख दीजिए, क्या दिक्कत है। पर नहीं, उसको ऐसे घुमाया भी जाता है। और घुमाने का अर्थ है वी आर मूविंग, सो फ्रॉम फीट टू हेड। इट इज लाइक डूइंग न्यास, जैसे हम योग निद्रा में न्यास करते हैं, ऐसे एक देव का न्यास हो रहा है कि हम देव के चरणों से और उसके पूरे अंग प्रत्यंग को हम देख रहे हैं, और एक भाव श्रद्धा का, प्रेम का और गहरे अंदर आता है। तो इस कारण से पूजा के बाद आरती का क्रम, अब कई बार क्या है कि पूजा तो करेंगे पंडित जी, तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं, पर आरती में सब सम्मिलित हो जाते हैं। सो इट इज अ चांस फॉर एवरीबडी टू conjoin with the deity who was the central focus point for doing your all the rituals. और फिर कह दूं, रिचुअल भी इसीलिए हैं कि आपको हर क्षण क्षण में, पल पल में एकाग्रता साधने का अवसर मिलता है। जिसमें एकाग्रता न सधी और जिसमें मन के अंदर प्रेम का दीपक न जला, तो जानिए ना आरती हुई, ना पूजा हुई, ना ही कुछ और। संदीप सिक्का नोएडा से कहते हैं, प्रश्न है, मैं बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के जिंदगी जी रहा था, आपने मुझे जीने का लक्ष्य दिया। अभी मैं ध्यान प्राणायाम सब करता हूँ, भजन करता हूँ तो अभिभूत हो जाता हूँ, आँख में आंसू आते हैं, बहुत खुश हूँ, ज़्यादा शांत हूँ। जानता हूँ कि समाधि प्राप्त करने के लिए सांसारिक संबंधों से अलग करना होगा, स्वयं को अलग करना होगा, अहंकार क्रोध वासनाओं से मुक्त करना होगा। इन सबसे अलग होने के लिए कोई उपाय बताएं। क्या मुझे सत्संग, प्राणायाम, भजन के अलावा भी कुछ और करना चाहिए कि मैं अहंकार क्रोध वासना से मुक्त हो सकूं? संदीप, मैं कहूँगी कि आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आंसू भी आते हैं, अभिभूत भी होते हैं, शांत भी हैं, एकाग्रता भी सध रही है, जीवन का आनंद भी हो रहा है। Just keep on continuing this, और प्रेम के गीत गाते रहना चाहिए, दिन हो या रात, प्रभु से प्रीत लगाते रहना चाहिए। वो सुनेगा या नहीं ये सोचो मत, बस दिन रात प्रेम के गीत सुनाते रहना चाहिए। तो गुनगुनाते रहो, मंजिल पे पहुंचने की इतनी भी हड़बड़ाहट क्या। Enjoy the journey. This journey is very beautiful. कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी संभलोगे, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी कुछ भी नहीं लगेगा। तो अपने ही मन को समझना और अपने भीतर उतरना एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा का आनंद लो, होती रहेगी समाधि जब होनी होगी, इतनी भी जल्दी क्या है। मधु व्यास जलगांव से पूछते हैं, मन बुद्धि और चित्त की सहायता से एक अनोखी स्थिति, एक अद्भुत अनुभव को पाते हैं। मृत्यु की घड़ी में ये तीनों शिथिल अवस्था में होते हैं, तब भी क्या हम उस परम स्थिति को महसूस कर सकते? मधु, अगर ये परम स्थिति की अनुभूति आप जीते जी कर गई तो फिर ये चिंता कहाँ रह जाएगी कि मरते समय होगी या नहीं होगी। ये कल्पना के घोड़े मत दौड़ाओ, जस्ट बी फोकस्ड ऑन टुडे। अभी तुम मन के पार जाओ, अभी तुम ध्यान में उतरो, अभी तुम चित्त के समाहित होने का अनुभव लो। अब अभी हो गया तो फिर कभी की फिक्र नहीं रह जाएगी। कल की फिक्र क्या करनी, आज को देखिए। अंजू अग्रवाल मेरठ से, यदि गाड़ी चलाते हुए हमसे कोई दुर्घटना हो जाने से किसी की मृत्यु हो जाए तो इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए हम क्या साधन और कार्य करें? हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, कृपया इसकी विधि भी बताएं। दुर्घटना उसी को कहते हैं जहां शायद कभी कभी हम बेहोश थे चलाने में गाड़ी, या सामने वाला बेहोश था गाड़ी चलाने में, तो किसी की केयरलेसनेस और दुर्घटना घट गई और मृत्यु हो जावे किसी की, तो निश्चित ही ये पीड़ा देता है, ये दुख देता है। तो अपने चित्त को निर्मल करें। सबसे पहले अगर तुम्हारा दोष है
तो उस दोष को स्वीकार करना और फिर जिसकी हानि हुई है उसके लिए प्रार्थना करना, या उसके परिवार को जान के बदले जान तो नहीं दी जा सकती और जा चुकी जान को लौटाया भी नहीं जा सकता है, पर संवेदनशील होकर के उस परिवार की आर्थिक मदद करना, उनके साथ मैत्री, दोस्ती, सहानुभूति का रिश्ता बनाना। निश्चित वो तो बहुत गुस्से में होंगे जिसका सदस्य ऐसे दुर्घटना में चला जाता है, तो उनकी उस पीड़ा का निवारण करना। और अगर ये सब कुछ करना संभव ना हो सके तो फिर बहुत सारी प्रार्थना करना और ये समझना कि कभी भी बेहोशी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारी बेहोशी से किसी को बहुत पीड़ा दे सकते हैं और स्वयं को भी बहुत पीड़ा दे सकते हैं। ये दो तरफा तलवार है, दो धारी तलवार दोनों तरफ वार कर देती है। ध्यान आप कैसे करें उसके लिए अच्छा होगा आप हमारे पास शिविर में आएं, पर फिलहाल के लिए आप क्या करें मैं कुछ तो कह ही दूंगी। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ नासिका छिद्र पर, द ओपनिंग ऑफ योर नोज, यहाँ पर एकाग्रता रखते हुए, जस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड एट योर नॉस्ट्रिल्स, फील द फ्लो ऑफ एयर गोइंग इन एंड कमिंग आउट। यहीं पर एकाग्रता सधी रहे। और ये जो फ्लो है ये हमेशा एक ही जगह से नहीं आता, कभी नीचे की तरफ होता है, कभी साइड में होता है, कभी ऊपर में होता है। स्वर विज्ञान में हम इसको कहते हैं, कभी वायु जो नासिका में चल रही है पृथ्वी तत्व की होती है, कभी जल तत्व की होती है, कभी वायु तत्व की होती है, कभी आकाशीय तत्व की होती है। सो उसका जो फ्लो है वो डिफरेंट होता है। तो नॉस्ट्रिल के किस हिस्से से वो फ्लो हो रहा है उसको पकड़ना और नासिका अग्र पर ध्यान रखना। रीढ़ की हड्डी सीधी, मैंने आपका जो रीढ़ की हड्डी है, ग्रीवा गर्दन है, सर है, वो सीधा रहे, मेरुदंड सीधा रहे, शरीर हिले नहीं। गहन श्वास लेना कि छाती फैले और गहरा श्वास छोड़ना, और फिर गहरा श्वास का ये क्रम करते करते नासिका अग्र पर दृष्टि को टिका देना। तो ये एक ऐसी साधना है जो श्री कृष्ण भगवद गीता के छठे अध्याय में हमको सिखाते हैं। बहुत उत्तम साधना है। अथवा आप बैठ करके ऐसे ही, जैसा मैंने कहा, काया स्थिर, मेरुदंड, गर्दन और सिर सीधे रखते हुए गहरा श्वास भरना और फिर ओम का उच्चारण बोलते हुए करना, फिर गहरा श्वास भरना, फिर ओम का उच्चारण, उस ध्वनि को महसूस करना, छाती में, गले में, सर में जो स्पंदन उठते हैं ओम बोलने पर, उस स्पंदन को पकड़ना, catching on to the vibrations of Om when we say it aloud. That has to be checked and experienced. So this can be a good way, a simple way to start your sessions.